तो आज हम पूरा दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिता रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस समय संगीत सोम है, सरदना के विधायक हैं, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। संगीत सोम जी, ये गन्ना बेल्ट है, गन्ना मेरे हाथ में है, मिठास तो इतनी अच्छी है यहाँ पर, लेकिन राजनीति में या फिर कहें तो इस चुनावी मौसम में कड़वाहट जोरों की है और आप भी उसमें कोई कमी नहीं रखते। नहीं, आपको ऐसा लगता होगा अमित जी, मेरी तो हर बात में मिठास होता है। हम पश्चिम के लोग हैं, हम तो बात ही मिठास के साथ करते हैं। जो कड़वाहट की बात करते हैं उन पे तो आप कभी तंज कसते ही नहीं। आप लोगों को तो संगीत सोम और संगीत सोम के साथ कुछ लोग दिखाई दे जाते हैं जो लगता है कि कड़वाहट की बात करते हैं। नेचुरल बात यह है कि आप कड़वाहट वालों को नहीं पकड़ते कभी। हम तो कड़वाहट वालों को भी पकड़ते हैं ना। और इसीलिए तो आज आपको पकड़ा है। नहीं, आपने मिठास वाले को पकड़ लिया ना आज। नहीं, मेरे पास तो जब जब आपने कड़वा बोला उसकी पूरी लिस्ट है। आप बोले तो मैं गिना भी दूंगा आपको। आपका एक बयान मेरे पास है और आपने 12 जनवरी 2021 को बोला, अगर भारत के मुसलमानों को देश पर भरोसा नहीं है तो वो भारत छोड़ के पाकिस्तान चले जाए। तो इसमें गलत क्या कहा? जिसे देश पे भरोसा है उसे भरोसा नहीं है वो क्यों नहीं जाना चाहिए? अरे भाई, तो अगर किसी को देश की सरकार पे भरोसा ना हो, किसी को उत्तर प्रदेश की सरकार पे भरोसा ना हो। आप सोचिए ना, अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं होगा, अपने वैज्ञानिक पे भरोसा नहीं होगा, अपने साइंटिस्ट पे भरोसा नहीं होगा, अपनी आर्मी पे भरोसा नहीं होगा, अपनी पुलिस पे भरोसा नहीं होगा, तो फिर किस पे भरोसा होगा साहब? तो आपका भारतीय जनता पार्टी वालों का कोई चुनाव बिना मुसलमान और पाकिस्तान के निकलता नहीं है। आपने अखिलेश यादव जी से पूछा कि वो बोलते हैं कि जिन्ना और सरदार की एक ही साथ वो तुलना करते हैं? आपने उनसे कभी पूछा? जिन्ना और सरदार साहब कभी एक विचारधारा के हो सकते हैं? लेकिन उन्होंने तो एक बार ही बोला, उसके बाद आप लोगों ने तो 50 बार ही बोला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, योगी जी भी बोलते हैं, आपके प्रवक्ता भी बोलते हैं, मंत्री भी बोलते हैं, संगीत सोम भी बोलते हैं। उन्होंने तो एक बार ही बोला, आपने फिर उसके बाद 50 बार ही बोला। आप नहीं, हमने 50 बारी क्या बोला? हमने तो 50 बारी उन्होंने जो बोला वो देश को बताया, हमने जनता को बताया कि क्या बोला है। अब पूरे इंटरव्यू में आपने पाकिस्तान का एक एंगल पकड़ लिया। उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू दिया, आपने बोला ये पाकिस्तान को सियासी दुश्मन मानते हैं। एक एंगल पकड़ लिया। उन्होंने उसमें नौकरी की भी बात करी, उन्होंने उसमें गन्ने की भी बात करी। आप मेरी बात सुनिए, अखिलेश यादव जब जब राजनीति करते हैं और जब जब वो चुनाव में आते हैं, वो केवल एक राजनीति फोकस करते, एक तुष्टीकरण के चलते एक धर्म विशेष पर उसे फोकस कर देते हैं। उसी में वो पाकिस्तान ले आते हैं, उसी में वो जिन्ना ले आते हैं। क्या कभी उन्होंने हिंदुस्तान की पब्लिक के बारे में पूछा? कभी हिंदुस्तान की या उत्तर प्रदेश की पब्लिक के बारे में बात की? उन्होंने युवाओं के लिए कभी बात की? उन्होंने किसानों के लिए कभी बात की? कब की, मुझे बताइए। अच्छा, एक तरफ से तो ये बयान आते हैं और दूसरी तरफ से ऐसा नहीं है। नाहिद हसन भी है, नाहिद हसन के सहयोगी भी हैं, आदिल चौधरी भी हैं। वो कहते हैं कि बदला लिया जाएगा अगर हमारी एक बार सरकार आ गई तो। किस बात का बदला? किस बात का बदला? सरकार पूरे कह रहे हैं आपने सरकार 5 साल से बहुत दबाया है। सरकार पूरे 2 साल से राशन फ्री दे रही है, गैस का सिलेंडर फ्री दिया है। वो कह रहे हैं आप अकलियतों को दबाते हैं, आपकी सरकार ने अकलियतों को दबाया है। आप मुझे बताइए किसे दबाया? अकलियतों को कभी नहीं दबाया साहब, कुछ गुंडों को दबाया है। और वो गुंडे अकलियत के होते हैं तो मुझे पता नहीं है इस बात का, लेकिन गुंडों को दबाया है और गुंडों को दबाना चाहिए। आप इसका समर्थन करेंगे कि गुंडे नहीं दबने चाहिए? पर क्यों एक कौम को ऐसा लग रहा है कि उनको दबाया जा रहा है? क्योंकि आज वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब ने भी इसी तरह की बात करी एक कॉन्फ्रेंस के अंदर। आप मुझे एक बात बताइए, मैंने एक ही बात कही कि गुंडों को दबाया जाता है। अब गुंडे वो एक ही वर्ग मैं आपको दबाने वाला एग्जाम्पल बता देता हूं, दबाने वाला एग्जाम्पल बताता हूं। आप बोलते हैं अयोध्या बना दी है, काशी भी बना दी है, मथुरा भी बनाएंगे। आपका एक बयान है 12 सितंबर 2021 का, उसमें आप कहते हो जहां जहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है वहां बीजेपी दोबारा मंदिर बनाएगी। तो इसमें बुरा क्या कहा है? अगर हमारे इतिहास को मिटाने का काम किया, हमारे मंदिर तोड़े गए हैं, तो उसमें बुराई क्या है अगर वो दोबारा से मंदिर बन जाए तो? मैंने ये तो नहीं कहा कि मस्जिद को तोड़ के बनाएंगे, मैंने कहा जो मंदिर तोड़े गए उन्हें बनाएंगे। तो आप उसका दूसरा एंगल भी तो पकड़िए ना। नहीं, उसका एंगल तो एक ही है। अब बताइए, काशी विश्वनाथ के बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है नहीं है? ठीक है। उसके बाद अगर आप मथुरा में देखेंगे तो उसके पास भी एक मस्जिद है। तो उसके मायने क्या समझे जाए? जब आपकी एक तरफ से तो बोला जाता है काशी बना दी है, अयोध्या बना दी है, मथुरा भी बनाएंगे, तो क्या समझेगा दूसरी तरफ का? तो हमने काशी नहीं बनाई क्या? काशी का विकास नहीं किया क्या? अयोध्या का विकास नहीं किया क्या? तो अगर मथुरा का विकास होगा, वृंदावन का विकास होगा, तो उसमें किसी को क्यों ऐतराज है? अच्छा, एक बात बताइए, क्या लड़ाई बड़ी इस यहाँ की भाषा में बड़ी कैडी हो गई है कि आप लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? गृह मंत्री ने जाट नेताओं को बुलाया, भी कहा जयंत चौधरी तो नेता अच्छे हैं लेकिन गलत घर को चुन लिया उन्होंने। ये तो हम हमेशा कहते हैं, जयंत चौधरी के साथ तो धोखा हुआ है। मुलायम सिंह यादव ने अजीत सिंह चौधरी को धोखा दिया था और आज अखिलेश यादव ने धोखा दिया जयंत चौधरी को। वो तो धोखे की राजनीति करते हैं। क्यों इस तरीके से किया है? आप बताइए, आप इसके से सहमत करेंगे?
हमारे गांव में एक भाषा कही जाती है कि कोठी कुठले से हाथ मत लगाना, माल सब तेरा। जयंत जी को टिकट तो सब दे दिए, आदमी अपने लड़ा दिए। ये कहां का न्याय हुआ साहब? ये कहां का न्याय हुआ? कौन आदमी जयंत जी का लड़ा? मुझे समझ नहीं आ रहा, आप जयंत चौधरी की तरफ से आप लोग बैटिंग कर रहे हैं या उनके खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं? हम तो जयंत चौधरी के साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं आप लोग? जयंत चौधरी के साथ धोखा हुआ, वो भी तो हमारे भाई हैं, इसमें कौन सी बात है? तो चुनाव के बाद साथ ले लेंगे उनको? हम तो बिल्कुल ले लेंगे, हम तो उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले। कहीं ऐसा तो नहीं है वोटर को कंफ्यूज कर रहे हैं कि इनको वोट ना डालो, ये चुनाव के बाद हमारे साथ आ सकते हैं? नहीं, वो तो आएंगे ही हमारे साथ, आप लिख के रख लेना। आज वो रह ही नहीं सकते। अब वहां कोई बात हुई है क्या? वो छोड़िए, धोखा हुआ है, धोखा हुआ। क्या धोखा हुआ? सीट मिलने का धोखा हुआ आपकी नजर? हाँ, सारी सीट। आप देखिए, सिवाल खास यहाँ ऐसी सीट है जिसपे जयंत चौधरी जी का आदमी, मतलब अगर उत्तर प्रदेश में बात करें कि जयंत चौधरी कौन सी सीट लड़ेंगे, तो सिवाल खास लड़ेंगे, और सिवाल खास पे अखिलेश यादव ने अपना आदमी लड़ा दिया। तो ये धोखा नहीं तो क्या है? ये धोखा नहीं तो क्या है? आप मुझे बताइए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बारी, क्योंकि ये चुनाव जो है, क्योंकि किसान आंदोलन के बीच किसान आंदोलन भी हुआ, उसके बाद कहा जा रहा कि जाट बहुत नाराज है, क्या आपको लगता है ये आपके लिए एक मुश्किल चुनाव है? एकदम नहीं। आप मेरे साथ अभी चलिए, मेरे सारे प्रोग्राम जाट बाहुल गांव में ही है। अभी धूम धड़ाके से प्रोग्राम होंगे और धूम धड़ाके से वोट मिलेंगे। जाट हमें सपा तो कह रही है कि बीजेपी विधायकों को घुसने नहीं दिया जाएगा वहां पर इस बार। आप रोक के दिखा दीजिए, कोई जाइए, बताइए सपा वालों को। आइए, संगीत सोम सारे जाटों में मीटिंग कर रहा है, और बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहा है। अभी भी जाट गांव में, ये जाट बाहुल गांव है जिसमें आप बैठे हैं, ये सबसे बड़ा मेरा यहाँ जाट बाहुल गांव है। और आप देखना, इसमें 90% वोट मुझे मिलेगा। अखिलेश यादव रोक ले आके। आज हम सुबह संजीव बालियान से बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि यहाँ का जो मुख्यमंत्री होता है वो अखिलेश यादव नहीं होता, यहाँ का मुख्यमंत्री आजम खान रहा है। आजम खान जो निर्णय करता था वही होता है। अगर पब्लिक आजम खान की सरकार देखना चाहती है वापस, तो फिर कर ले फैसला। मैं आपसे पूछता हूं, आजम खान का नाम लेकर आप डरा रहे हैं? हम डरा नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं। जब सरकार समाजवादी पार्टी की होती थी तो आजम खान ने और अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में दंगा कराया, उस दंगे में लोगों को मरवाया। हमने देखी है कटी हुई लाशें, हमने देखा है नाली में बहता हुआ खून, हमने देखा है कि अखिलेश यादव से कहा, जो लाशें आपने नहर में डाली हैं कम से कम पानी तो उतार दीजिए। हम वो दोबारा बुरा सपना नहीं देखना चाहते, इसलिए लोगों को हम बताना चाहते हैं, और लोगों के दिमाग में वो बैठी हुई है। कहते हैं बुरा सपना बार बार याद नहीं करना चाहिए, लेकिन बीजेपी उसको भुलवाना चाहती नहीं है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अगर जाट मुसलमान एक आएगा तो इस बार बीजेपी हार जाएगी। देखिए साहब, मैं जाट मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं इतना जरूर करता हूं कि अखिलेश यादव के साथ कोई नहीं जाएगा। पर इस बारी तो कहानी ये है कि जाट प्लस मुसलमान 50% होता है इस एरिया के अंदर, वो अगर साथ आएगा तो आप लोगों को दिक्कत है। आप इसीलिए मुजफ्फरनगर का दंगा बार बार याद करा रहे हैं। अरे भाई, हमने झेला है साहब, हमने झेला है मुजफ्फरनगर का दंगा। हमने देखा है कि बहन बेटी को इज्जत के साथ क्या हुआ, हमने देखा है कि किस तरीके से लोगों को काटा गया। अरे क्या गलती थी साहब? नंगला मदोड़ पंचायत से मैं भी आया था, लोग आ रहे थे, आप रास्ते में रोक कर धड़ाधड़ गोली चलाएंगे, मार देंगे और मार के नहर में फेंक देंगे। इतना आसान नहीं है भूलना। आप लोग भूल सकते हैं, हमारे लिए इतना आसान तो नहीं है वो भूलना ना। क्या आपको लगता है कि जाटों के मन में अभी भी वो दुख, दर्द, वो पीड़ा, वो वेदना है? वो वेदना जिंदगी भर नहीं जा सकती। वो इतनी बड़ी वेदना है कि जिंदगी भर नहीं जा सकती। मर्डर नहीं हुआ, सिंपल मर्डर नहीं हुआ, तकुओं से आंख निकाली गई है वहां। वो सिंपल मर्डर नहीं थे। गौरव और सचिन की तकुओं से आंख निकाली गई थी, उनकी उंगलियां काटी गई थी। वो सिंपल मर्डर नहीं था, वो भूला नहीं जा सकता बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि जैसे भारत जब आजाद हुआ और उसके बाद हमने कई वारदात, कई दंगे देखे 1947 के बाद, उसमें मुजफ्फरनगर दंगा भी एक बहुत अहम दंगा रहा, दुखद दंगा रहा। जिनकी सरकार में ये दंगे हुए, उस पार्टी के साथ उन्होंने समझौता कर लिया। उन्हें कुछ तो दिख रहा होगा। ये तो आप जैन जी से पूछिए जाके, वो तो वही उन्हें कुछ तो दिख रहा होगा। मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने सोच समझ के फैसला लिया है। वो इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस फैसले में गलती कर गए। आपको लगता है आपके साथ आते तो वो फैसला ठीक होता? वो हमारे नेचुरल पार्टनर है, वो तो हमेशा हम साथ रहेंगे। पर देखिए 2009 में वो आपके साथ लड़े चले गए कांग्रेस के साथ, वो आपके साथ 2014 में भी नहीं थे, हम 2019 में भी नहीं थे, 2017 में भी नहीं थे। हम और वो परिवार के सदस्य, हम यहाँ सब मिलकर रहते हैं। तो वो राजनीति का अलग विषय है, हमारा परिवार है, वो हमसे अलग हो ही नहीं सकते। अच्छा, एक बात बताइए कि आप हिंदुओं को भी सर्टिफिकेट देते हैं। आपने एक और बयान दिया 21 सितंबर को ही, आपने बोला कि कुछ लोग आजकल सीजनल हिंदू बन गए हैं। तो सही बात नहीं है। अखिलेश जी आपको सीजनल हिंदू दिखते हैं? 100% सीजनल हिंदू है। क्यों? वो तो हमने देखा है, मैं अभी फोटो दिखा दूंगा। वो तो टोपी पहन के नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ लेंगे, बुरी बात नहीं, आप पढ़ नमाज, तो मैं फिर अखिलेश क्यों पढ़ेंगे? अखिलेश का पढ़ रहे नमाज। हाँ, हमने देखा ना, आप देखिए जाके, मैं फोटो अभी दिखा दूंगा आपको। समाजवादी पार्टी को आप लोग नमाजवादी पार्टी बोलेंगे तो हम नहीं बोलेंगे, वो है।
हम बोल कहाँ कहते रहे? हैं वो हिंदू है, भगवान कृष्ण का सपना आता है उन्हें। कब आया आपने सोचा कभी? उन्होंने बताया, मैंने इंटरव्यू करा अखिलेश जी तो का। करे घोषणा, करे घोषणा। वे क्या उन्होंने बोला मुझे सपना आया भगवान कृष्ण का। ठीक है, तो वो करे घोषणा कि भगवान कृष्ण का मंदिर तोड़ के जो वृंदावन में मस्जिद बनाई गई थी, मेरी सरकार आएगी तो मैं मंदिर बनाऊंगा, करे घोषणा। आपने तो कहा सपना आया, तो करे ना सपना पूरा। उनका सपना है कि उनकी सरकार बन रही है, ये तो आपका सपना है कि अब आप मंदिर बनवाएंगे उधर। नहीं, हमारा तो काम है, हम तो जितने मंदिर तोड़े गए हैं सबको बनवाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव कहे ना इस बात को। पर मथुरा में तो मंदिर है, मंदिर थोड़ी टूटा हुआ है, वहां पर तो मंदिर है। क्या बात कर रहे हैं? मथुरा में मंदिर है। आप इतिहास पढ़िए ना, आप इतिहास पढ़िए, वहां भी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। तो क्या मतलब मथुरा की मस्जिद अब तोड़ी जाएगी, ये कह रहे हैं आप? मैंने ये कब कहा? मैंने मंदिर बनाने की बात करी है। तो फिर मंदिर कैसे बनेगा? अब वो आप विचार करिए कैसे नहीं, बनेगा। आप कह रहे बनवाएंगे, हम विचार मैं करूं? तो अब जब हम बनवाएंगे तो आपको बता देंगे कैसे बनवा रहे हैं। चलिए, एक जो कि बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, पिछली बार हमने देखा इस बेल्ट में आप लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को 109 के करीब सीटें मिली। इस बार कह रहे हैं कि क्योंकि जो भी सर्वेक्षण आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि 75, 80, 70, 65 से 75 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति लग रही है। क्या आपको लग रहा है कि अगर यहां से आपको नुकसान शुरू होता है, पश्चिमी से शुरू होता है, तो फिर पूर्वांचल तक आपका नुकसान खिंच सकता है और आप हो सकता है कि 200 के पार पहुंचे, लेकिन पहले वाली स्थिति नहीं रहेगी? मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं, हम सीटें नहीं घटेंगे पश्चिम में, हम एक भी सीट नहीं घटेंगे, हम सीट बढ़ेंगे। आप पब्लिक के बीच में तो जाइए। जब पब्लिक के बीच में जाते हैं तो लोग कहते हैं बचाइए साहब, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं आनी चाहिए। हर आदमी कहता है आप चलना, आप मत पत्रकार बन के जाना, आप आम आदमी बन के तो घूमो। हर आदमी कहता है समाजवादी पार्टी नहीं चाहिए, वो बुरा सपना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि आपने जयंत चौधरी की बात करी, मथुरा में जो छोटे चौधरी पर डंडे चले, क्या आपको लगता है वो भारी पड़ गए आप लोगों पर? देखिए, पॉलिटिकल डंडे होते हैं साहब, ये तो हम पे भी बहुत चले, तो पॉलिटिकल डंडे होते हैं, ये कहाँ डंडे पड़े? पुलिस ने करे, मतलब वो बड़ी नहीं, जो वो पॉलिटिकल होता है कुछ, वो ऐसा नहीं है। वो किसी को, जयंत चौधरी नेता है, उन पे कौन डंडे पटका देगा? कैसी आप बात करते हैं? पर मथुरा में हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वो आपका कहना है। नहीं, कहना नहीं, हमने देखा, वो तो मुझे जयंत जी से कहलवा देना ऐसा जी। जयंत जी ने भी बोला, वो नहीं, अभी नहीं बोला, मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने नहीं बोला अभी। अच्छा, मतलब आपकी बात हो रही है? हमेशा होती है। तो क्या मतलब आप लोग उनको साथ लेने पर पूरी तरह से विचार कर रहे हैं? कोई बड़ा सरप्राइज तो नहीं हो जाएगा 10 तारीख की वोटिंग से पहले? वो तो आप सोच लीजिए। नहीं, आपसे पूछ रहा हूं मैं तो। मैं आपको इतना जरूर बता दूंगा कि अखिलेश यादव जी की विचारधारा के साथ जयंत चौधरी नहीं जा सकते। अखिलेश यादव की विचारधारा के साथ जयंत चौधरी पर गए हुए हैं। आप कह रहे हैं कि दिन में यकीन करिए, अभी हम खेत में बैठे हुए, जाने की कोशिश, अभी हम खेत में बैठे, सूरज निकला हुआ, आप बोले अंधेरा है, यकीन करिए। ये बताइए कैसे गए? कौन सा आदमी ऐसा है जो जयंत चौधरी जी का है और उनके सिंबल पे लड़ रहा है? मुझे एक बता दीजिए। पर देखिए, पार्टी उनके सपा के साथ है, पार्टी सपा के साथ गठबंधन में है। आप कह रहे हैं कि भरी दोपहरी में बोलो सूरज नहीं है, कैसे नहीं, बोले? मैं आपको भरी दोपहरी में वो कह रहा हूं कि आप ये मानिए कि बहुत तेज सूरज है, वो सच्चाई वही है। चलिए, संगीत सोम, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।